अच्छा, ये सवाल काफ़ी लोगों के ज़हन में है कि जॉन इंडियन थे या पाकिस्तानी थे। ये शेर उनकी कब्र पे भी लिखा है। वो खून थूकते थे लेकिन नशेबाजी से बाज नहीं आए। इन सेंस थोड़ा पागलपन था उनमें। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। ये लाइनें हैं द फेमस बेहद मशहूर शायर जॉन एलिया की। काफ़ी दिलचस्प शख्सियत हैं जॉन। दैट्स वाई आज की वीडियो अबाउट जॉन। जॉन एलिया का बर्थ हुआ था इंडिया में। इंडिया में एक स्टेट है यूपी और यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, वहाँ पे 14 दिसंबर 1931 को। जॉन का नाम उनकी फैमिली ने सैयद हुसैन असगर जॉन रखा था और बाद में उनका शॉर्ट नेम हो गया जॉन, निक नेम उनका जॉन, जिससे वो काफ़ी फेमस भी हुए। जॉन की स्टार्टिंग एजुकेशन अमरोहा के मदरसों में ही हुई थी, लेकिन बड़े होने के बाद उन्होंने उर्दू, फारसी और फ़लसफ़ा में एमए की डिग्रियां हासिल की। अब जब बात जॉन की एजुकेशन की हो रही है, तो जॉन एलिया की एक शायरी है जो बुक से रिलेट करती है, सो वो मैं आपको सुनाती हूँ कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सो ये शायरी तो किसी एजुकेटेड शख्स के थ्रू ही लिखी जा सकती थी। इसके अलावा जॉन एलिया अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इब्रानी और फ्रांसीसी लैंग्वेजेस भी जानते थे। सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही वॉज वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जॉन के जो बड़े भाई थे वो पाकिस्तान चले गए। जॉन फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ अमरोहा में ही रहते थे। आज़ादी के बाद भी वो 8-10 साल इंडिया में रहे, लेकिन उसके बाद उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे और मजबूरन आज़ादी के 8-10 सालों बाद जॉन को पाकिस्तान जाना पड़ा अपने बड़े भाई के पास, और जॉन 1956 में पाकिस्तान चले गए। अच्छा, ये सवाल काफ़ी लोगों के ज़हन में है कि जॉन इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, और हर किसी का इस पे मुख्तलिफ आंसर भी होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जॉन एलिया एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने दो देशों को एक डोर में पिरोया अपनी शायरी के थ्रू। इवन इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, आज की डेट में दुनिया के हर कोने में, दुनिया में, पूरी दुनिया में इवन जॉन के चाहने वाले हैं जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो डे बाय डे बढ़ रही है। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। खैर, बात करते हैं जॉन एलिया के कामकाज की। तो पाकिस्तान पहुंचकर जॉन एलिया ने बड़े ओहदे पे काम किया एक लंबे समय के लिए। उसके अलावा जॉन पाकिस्तान पहुंचते ही शायरी के लिए भी काफ़ी मशहूर हुए, और शायरी के अलावा जब वो शायरी पढ़ते थे तो लोगों को उनका शायरी पढ़ने का तरीका बेहद पसंद आता था, उनका वो अंदाज़। खैर, अगर आप भी चाहें तो मेरी वीडियो फिनिश होने के बाद आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि जॉन एलिया किस तरह से शायरी पढ़ते थे। उसके अलावा उनके लंबे बाल, गर्मियों में कंबल ओढ़ के निकलना, रात में धूप का चश्मा लगाना, और उसके अलावा खड़ाऊँ चप्पल पहन के दूर-दूर तक लोगों से मिलने चले जाना, जॉन एलिया के लिए ये सारी बातें आम थी। और उनकी ये पर्सनैलिटी, जो डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से ही आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते थे। जब वो 12 साल के थे तो किसी सोफिया नाम की महबूबा से वो अपने ख्यालों में बातें किया करते थे, और जब वो अपनी यंग एज में आए तो किसी फ़रा नाम की खातून से उनको इश्क हो गया, जिसके बारे में वो लिखते भी हैं पर कभी वो उनसे इजहार नहीं कर पाए। और बात करें जॉन एलिया की रियल लाइफ की, तो उनकी मुलाकात जाहिदा हिना से हुई। और जाहिदा हिना एक फेमस जर्नलिस्ट और अफसाना निगार हैं,
और एक और बात जो उन दोनों में कॉमन है कि जाहिदा हिना का बर्थ भी इंडिया में हुआ था, बिहार में, लेकिन आज़ादी के टाइम जब बंटवारा हुआ तो वो भी छोटी थी, तो उनकी फैमिली उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले गई थी। खैर 1970 में जॉन एलिया और जाहिदा हिना ने शादी की। दोनों काफ़ी खुश रहते थे शादी के बाद। जाहिदा हिना ने उनका बहुत ख्याल रखा, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत फ़ैसला ले लिया है। जो जॉन एलिया साहब थे और जाहिदा हिना हैं, दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट था। दोनों के मिज़ाज बहुत अलग थे और मज़े की बात ये है कि एक भी अपना मिज़ाज बदलने के लिए रेडी नहीं था। तो जब उन दोनों को लगा कि ये शादी नहीं निभ सकती, तो 3 बच्चों के बाद वो लोग सेपरेट हो गए। उनके 3 बच्चे थे तब जब वो सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद कुछ सालों में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। मैंने जाहिदा हिना का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप जॉन एलिया जैसे शख्स की हमसफ़र रही हैं और आपने अपने तीनों बच्चों को बड़ी बहादुरी से पाला है, तो इस बारे में आप कुछ हमें बताएं। तो जाहिदा हिना कहती हैं कि जॉन एलिया से मेरी शादी या उनकी शादी मुझसे, ये हम दोनों का आपस का फ़ैसला था। किसी ने भी ये फ़ैसला ज़बरदस्ती हम पे थोपा नहीं था। लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि ये गलत फ़ैसला था। मेरे लिए ही नहीं, हम दोनों के लिए ये फ़ैसला गलत था। और जाहिदा हिना कहती हैं कि जॉन को एक सिंपल, डिसेंट घरेलू पत्नी चाहिए थी। लेकिन घर के हालात ठीक ना होने की वजह से जाहिदा हिना को घर से निकलना पड़ा, काम-काज करना पड़ा। आई थिंक ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और बाद में वो दोनों तलाक ले ली उन दोनों ने और वो साथ नहीं रहे। और जाहिदा हिना कहती हैं कि बस यही बात थी, नहीं बनी हमारी तो नहीं बनी। मैंने एक इंटरव्यू देखा सोहिना एलिया का, जो जॉन एलिया की डॉटर हैं। उनका कहना था कि मैं लॉन्ग टाइम तक अपने फादर से नाराज़ रही क्योंकि एज़ फादर वो हमें टाइम नहीं दे पाते थे। इवन सोहिना का कहना है कि उनकी अम्मी भी काम पे जाती थीं, तो वो भी उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी। एज़ पेरेंट्स दोनों ही अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। उसकी वजह से सोहिना और उनके भाई-बहनों का जो बचपन था, वो काफ़ी मुश्किल बीता। सोहिना का कहना है कि जॉन एलिया रात को शायरी लिखा करते थे और दिन में वो सोया करते थे, और अगर दिन में उन्हें कोई उठाता तो वो गुस्सा हो जाते थे। ऑब्वियस है, अगर रात भर किसी ने जाके शायरी लिखी है, तो दिन में तो उन्होंने अपनी नींद पूरी करनी है। तो ख़ैर सोहिना कहती हैं कि फिर भी मैं ज़बरदस्ती जाके उनके पास बैठ जाती थी और वो मुझे पढ़ाया भी करते थे। आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी उनके पास समय होता था वो मुझे पढ़ाते थे। तो उसके अलावा सोहिना का ये भी कहना है कि जॉन एलिया एक आसान शख्स भी थे, पर एक मुश्किल शख्स भी थे। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट थी। इन सेंस थोड़ा पागलपन था उनमें, और अकॉर्डिंग टू सोहिना पागलपन होना भी चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं, जो शायर हैं, उनमें थोड़ा पागलपन होना भी ज़रूरी है। खैर, एक दिन सोहिना का कहना है कि मैं अब्बू के पास बैठी थी और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए भी एक गज़ल लिखें। तो जॉन एलिया ने हँसते हुए आंसर किया कि गज़ल महबूबा के लिए लिखी जाती है, बेटी के लिए नहीं। उसके बाद जल्दी ही जॉन ने 1993 में घर छोड़ दिया, तो वो अपने बच्चों और अपनी वाइफ़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। लेकिन 1993 में घर छोड़ने के बाद सोहिना का कहना है कि 1994 या 1995 में उनका बर्थडे था। तो उनके बर्थडे पे एक गज़ल लिख के जॉन एलिया ने अपने फ़ैन के हाथों सोहिना के लिए भिजवाई थी, जो सोहिना ने आज भी संभाल के रखी है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। एक ऑडियो सुना मैंने जॉन एलिया साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि वो अपने दोस्त की बहन की शादी में गए थे और वहाँ जाके वो कुर्सी पे बैठे थे, साथ में उनके फ्रेंड भी बैठे थे और वहाँ काफ़ी लेडीज़ और गर्ल्स भी थीं।
तो उसमें से एक लड़की ने उन्हें देखा और बाद में उस लड़की ने जॉन एलिया को खत लिखने शुरू कर दिए और वो लड़की जॉन एलिया को बहुत शिद्दत से प्यार करने लगी। तो जॉन एलिया ने भी उसे प्यार से रिस्पॉन्स किया उसके प्यार पे कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। तो वो पूरा यकीन दिलाते रहे, मतलब नाटक करते रहे। उनका कहना था कि प्यार तो मैं उससे नहीं करता था, पर मैं उसे यकीन दिलाता गया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि उसका दिल टूट जाए, उसे ये ना लगे कि उसे उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला। और इस पे एक शायरी भी है ना जॉन एलिया साहब की कि शायद कभी किसी से मोहब्बत नहीं की मैंने, शायद कभी किसी से मोहब्बत नहीं की मैंने, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। खैर ये तो होगी शायरी। तो जॉन एली आगे कहते हैं कि लेकिन वो लड़की बहुत ज़हीन थी। थोड़े टाइम बाद उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो वो लड़की बहुत दुखी होगी। उसके बाद वो लड़की बहुत बीमार रहने लगी। उसे टीबी हो गया और वो खून थूकती थी। और जॉन एलिया कहते हैं कि मुझे फिर ये जुर्म लगने लगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, किसी का दिल दुखाया है। और जॉन कहते हैं कि बाद में मुझे भी टीबी हुआ और मैंने भी खून थूका। और जॉन कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक शायरी लिखी उस लड़की के लिए, जो मैंने कभी किसी महफिल में नहीं सुनाई। जो शायरी मैं आपको बता देती हूँ। जॉन तुम्हें ये दौर मुबारक, जॉन तुम्हें ये दौर मुबारक, दूर गमो आलम से हो। एक लड़की के दिल को दुखाकर अब तो बड़े आराम से हो। और बात करें जॉन एलिया के फ्रेंड्स की, तो एक फेमस शायर राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि मैं 8-10 दिन के लिए कराची गया था और जॉन 10-12 दिन के लिए इंडिया आए थे महफिल के लिए, शायरी के लिए। तो कहते जब मैं वापस आया इंडिया और हम दिल्ली में मिले, तो जॉन रोते रोते मेरे सामने आए और कहने लगे कि राहत, मैं जितने दिन भी यहाँ था और तुम कराची में थे, तो मैं हर दिन रोता था ये सोचकर कि मैं कराची में नहीं हूँ तो मेरे बिना राहत का क्या होता होगा। तो राहत इंदौरी का कहना है कि वो काफ़ी इमोशनल पर्सन थे। जॉन एलिया के एक दोस्त हैं कमर अजीज, जिन्होंने उसके बारे में बड़े अच्छे से लिखा है कि जो जॉन है वो बेहद मुखलिस दोस्त, बेतकल्लुफ़ उस्ताद, तुरंत रो देने वाला, खुददार, आशिक, हर वक्त नशे में रहने वाला, एकांत प्रिय, शायर, ये वो फ़नकार हैं जिसे जॉन एलिया कहते हैं। तो जो जॉन एलिया साहब के दोस्त थे, दोस्त हैं इवन, उनका भी सबका अपना-अपना ओपिनियन था जॉन के बारे में। जाहिदा हिना से अलग होना जॉन एलिया के लिए एक बड़ा सदमा था। वो कई अरसे तक अपने कमरे में तन्हा बैठे रहते और सिगरेट और शराब की डोज़ ज़्यादा लेने की वजह से उनके दोनों फेफड़े ख़राब हो गए। वो खून थूकते थे लेकिन नशेबाजी से बाज नहीं आए। 18 नवंबर 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी इस दुनिया में उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इवन जो जॉन एलिया थे वो फेमस भी ज़्यादातर जब ये सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा एक्टिव होने लगे, आई थिंक 2010 के बाद वो ज़्यादा फेमस हुए। 2010 के बाद लोगों ने उन्हें ज़्यादा जाना और ज़्यादा समझा। जॉन एलिया की कब्र पर एक शेर लिखा है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर कभी जॉन एलिया साहब ने लिखा था और अब ये शेर उनकी कब्र पे भी लिखा है। और शायद ये एक शायरी उनकी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करती है, पूरी लाइफ को दर्शाती है। वो जिस तरह के शख्स थे, ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी अच्छी थी, वेल एजुकेटेड थे, अच्छी फैमिली थी, इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, अच्छे ओहदे पे काम भी किया, मशहूर शायर भी थे। उसके अलावा शादी भी अपनी पसंद से की, बहुत सारे लोग उन्हें चाहते थे, अच्छे उनके दोस्त थे, 3 उनके बच्चे भी थे।
मुकम्मल ज़िंदगी थी अगर देखा जाए तो, फिर भी शायद उन्हें सुकून की कोई कमी महसूस होती थी। आई डोंट नो, उनका जो कैरेक्टर है उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि देखा जाए तो एक मुकम्मल ज़िंदगी थी, पर फिर भी वो कुछ उदासी, उनके इमोशंस अगर हम शायरी में देखें तो समझ नहीं आते सच में मुझे तो पर्सनली। बट आप बताएँ आपकी क्या राय है जॉन एलिया के बारे में? और कुछ हो ना हो वो शायर बाकमाल थे और शायद उनके जैसा शायर कोई है अभी या कोई होगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जॉन एलिया का कौन-सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है या कोई नज़म या कोई गज़ल? और क्या मैंने इस लाइफ़ को आई मीन जॉन एलिया की लाइफ़ को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया है? वैसे मैंने कोशिश की है, पर कोशिश अच्छी रही या बुरी, ये प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। सो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताएँ कि मैं दोबारा किस टाइप की वीडियो बनाऊँ? आई मीन कोई स्टोरी या किसी की बायोग्राफ़ी या किस तरह की वीडियो, है ना? सो ठीक है जी, बाय-बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, टेक केयर। फेमस लाइनें बेहद मशहूर जॉन एलिया साहब, काफ़ी दिलचस्प शख्सियत थे। वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। ये लाइनें हैं द फेमस बेहद मशहूर शायर प्लीज गॉड आई रिक्वेस्ट यू। जो उनकी ये पर्सनालिटी थी एक डिफरेंट सी, वो लोगों रात को उन्होंने सन ग्लासेस, क्या बकवास। जॉन की स्टार्टिंग की एजुकेशन, उफ यार, एक तो ये क्यों नहीं चैन से जीने देते।